हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। इस वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देना है सभी को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, 140 है, तो 140 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 140। अब 140 को तोड़ दे रहे हैं हमको, हल में लिखेंगे 140 और 140 को क्या करना है, तोड़ देना है। तो रफ में इसको तोड़ लेंगे, रफ पेपर में तोड़ लेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। 140 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 140 को लगाएंगे, लॉस लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा कितना, तो बोलेगा 70 लगेगा। फिर दूसरे लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 35 मरतबे कटेगा। फिर दूसरे लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, दूसरे नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 से काटेंगे तो 7 5 35 कट गया। फिर 7 मरतबे लगाएंगे तो 1 मरतबे कट गया। यानी टोटल क्या करना है, इसको खंडित कर लेना है, तोड़ लेना है, और तोड़ कर जितना है उसको लिख देना है। तो तोड़ के लिखेंगे 2 गुने कितना 2 आया है, 2 को 2 आया है, तो 2 को 2 लिखेंगे। 5 कितना है, 1 आया है। फिर 7 के को 1 आया है। अब इसको पावर ग्रुप में लिख देंगे तो क्या, 2 कितना है, 2 कितना बार आया है, तो बोलेगा 2 बार आया है, तो इसको पावर में 2 लिख देना है, गुना के छीन देना है। 5 कितना बार है, 1 बार आया है, तो 1 लिख देना है। 7 कितना बार है, 1 बार आया है, तो 1 लिख देंगे पावर में। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, 156 है, तो 156 को तोड़ना है, तो 156 को तोड़ लेंगे। 156 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 मरतबे लगाएंगे, कितना मरतबे कटेगा, 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा तो 9 दूनी 18। फिर यहाँ कितना मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे, 13 39। अब फिर कितना मरतबे लगाएंगे, 13 मरतबे लगाएंगे, 13 का 13 कट गया पूरा पूरा। अब इसको यहाँ लिख देना है, 2 कितना आया है, तो 2 2 आया है, 2 दा लिखेंगे। 3 कितना बार आया है, तो 3 1 दा लिखे थे, 3 1 दा लिखेंगे। 13 कितना है, तो 1 बार आया है, तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना बार रिपीट हुआ है, 2, तो बोलेगा 2 बार रिपीट हुआ है। और 3 कितना बार है, तो 1 बार है। और 13 कितना बार है, तो 1 बार है। ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे कितना है, इसको पूरा को तोड़ देना है, तो लिखेंगे 3825 है, तो लिख देंगे इसको। अब 3825 को तोड़ेंगे, 3825 को तोड़ेंगे तो कितना मरतबा कटेगा। देखिए लास्ट में क्या है, आपका 5 है, तो यानी 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से लगा के देखते हैं। पहले 3 से लगाएंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 7 21, फिर 1 बचा तो 15, 15 लगाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 5 या 15 कट गया। फिर यहाँ लगाएंगे, 3 से लगा देंगे तो 4 या 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 5 या 15। फिर यहाँ पर लगाएंगे कितना मरतबा कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 5 25। फिर यहाँ पर काटेंगे कितना से, फिर 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। फिर लगाएंगे 17 मरतबे, 1 मरतबे कट गया 17 को। अब जितना कटा है उसको लिख देना है, कितना है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 17। अब यहाँ पर देखिए 3 कितना बार रिपीट हो रहा है, तो बोलेगा 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। गुना 5 कितना बार आया, तो 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। 17 की बार आया है, 1 बार आया, तो 17 की पावर 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। क्योंकि सभी को क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया है, सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसलिए इसको रफ में आपको तोड़ लेना है और तोड़ को यहाँ पर लिख देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कितना है 5005 है, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 5005 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। अब इसको 5005 को तोड़ लेंगे, 5005 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5005 को तोड़ेंगे तो लगाएंगे 5 मरतबे लगाएंगे, तो 5 का 5 बचा, 2 को 0 तो 2 को 0 उतार देंगे। अब 5 का 5, अब कितना मरतबे लगाएंगे, अब लगाएंगे इसको 7 मरतबे लगा के देखते हैं। 7 लगाएंगे तो 7 का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, हासिल 2 बचा, तो 1 उतारेंगे तो कितना 21 होगा। तो ये हमारा 7 या 21 होता है, 7 या 21 कट गया। अब फिर कितना मरतबे लगाएंगे, अब लगाएंगे फिर 11 मरतबे लगाएंगे, तो 1 मरतबे कटेगा 11, फिर बचा गया 3, तो 11 या 33 कट गया। फिर कितना मरतबे लगाएंगे, 13 मरतबे लगाएंगे, 1 13 का 13, 1 मरतबे लग गया। अब जो लगा इसको लिख देना है, जो हमारा आया कितना है, तो बोलेगा 5 आया है, फिर 7 आया है, फिर कितना आया है 11 आया है, फिर 13 आया है, इसको लिख देना है। अब इसको क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं है दोबारा है, तो इसको इसी छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रिपीट होता है तो उसको पावर ग्रुप में लिख देते हैं।
इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 7429 है। ये अगला क्वेश्चन है 7429 है, तो इसको तोड़ना है। तो लिखेंगे 7429 बराबर, अब इसको 7429 को तोड़ लेना है। लिखेंगे 7429 से इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, तोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले 70 में कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 9 लास्ट में है। फिर इसको 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाने का नियम क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और 3 से कट जाएगा तो वो 3 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 नहीं कट रहा है 3 से, तो यानी 3 से नहीं कटेगा। 4 जो 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा वो संख्या। और उसको आप फिर 5 से लगाएंगे तो 5 के विभाजक का नियम क्या है, अगर इकाई स्थान पर 5 रहे या 0 रहे तो 5 से कट देता है। और 6 से काटेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 क्या है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो भी 6 से भी कटेगा वो संख्या। 7 से भी देखते हैं तो 7 से नहीं कटने वाला है। एक बार कितना मतलब लगाते हैं, ये कटेगा एक 17 मतलब कटेगा, 17 मतलब काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। तो 4 में लगाए 68 लगाए। अब इसके बाद फिर लगाएंगे 17 या 51, 3 मतलब लगा देंगे। फिर बच्चा हमारे को फिर लगाएंगे कितना मरतबे, फिर लगाएंगे 7 मरतबे, 17 7 119 कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब लगाएंगे 19 मरतबे, 19 मरतबे लगेगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 लगा दिया। अब बच्चा अब इसको लगाएंगे 19 या 57, 19 या 57 यानी 3 मरतबे लग गया, यानी 23 मरतबे कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर फिर 23 से लगाएंगे, 23 से लगाएंगे तो 23 का 23 कटा। अब जो कटा है इसको वही लिख देना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए, जांच भी करना है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उसको जांच भी करना है, हमको जांच भी करना है। पर लिख दिए हैं इसको क्वेश्चन को। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप बेसिक चीज जान लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या, जब भी अगर हमको HCF निकालना होगा ना तो याद रखिएगा हमेशा इसको क्या करना है, इसमें जो कॉमन मिलेगा ना दोनों में मान लीजिए 2 संख्या है, 2 संख्या को जब तोड़ेंगे और दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना उसी को लेना है और उसमें से सबसे छोटे पावर को लेना है। इसमें क्या करना है, सबसे छोटा पावर को लेना है, जो मिलेगा जो कॉमन दोनों में मिलेगा उसमें से सबसे छोटा पावर को लेकर लेना है आपको, अब बाकी सबको छोड़ देना है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम होता है इसमें से जो मिलेगा उसमें सबसे बड़ा पावर लिखना है, बड़ा पावर लेना है, और जो नहीं मिलेगा ना उसको भी लिख देना है आपको। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हिसाब पर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको क्या करना है, इसको लिखेंगे पहले 26 लिखेंगे, 26 लिखेंगे और 26 को तोड़ेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब तोड़ सकते हैं बताओ, 26 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 13 मरतबे, फिर लगाएंगे तो 13 के 1 मरतबे लगाएंगे तो 13 कट गया, तो लिखेंगे 2 गुने 13 लिखेंगे, ये ना आया। अब यहाँ पर देखिए कितना है पावर, यहाँ पर 2 गुने 13 है यानी एक पावर में क्या 1 छपल स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पर 91 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 91 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 91 को 91 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब कटेगा, लगाते हैं अगर हम 7 मरतबे लगाते 13 7 91, फिर 13 लगाएंगे यानी कितना है 7 गुने 13 आ रहा है। इसके बारे में भी एक है, इसके बारे में भी एक छिपा हुआ है, एक लिखिए या न लिखिए पार में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो होता है जो कॉमन दोनों में से मिलता है उसमें सबसे छोटा पावर लिखना है। तो बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो बोलिएगा 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है, दोनों मिल रहा है तो लिखेंगे 13 के पावर 1, क्योंकि सबसे छोटा पावर लिखना है तो 13 के पावर 1 यानी कितना होगा 13 ही होगा। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या होता है सबसे पहले जो मिलेगा उसको लिखना है सबसे बड़ा पावर में, तो इसमें क्या मिल रहा है तो 13 ही खाली मिल रहा है तो 13 लिख देंगे 1 पावर 1 गुना। अब जो कौन कौन नहीं मिल रहा है बोलेगा 2 ना मिल रहा है तो 2 भी लिख दीजिए और 7 भी लिख दीजिए, नहीं मिला है उसको भी लिख लेना है इसमें। अब गुना करिए 13 गुने 2 गुने 7 तो कितना हुआ 13 7 91, 91 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 182 यानी 182 आएगा गुना करेंगे तो इस सबको गुना करके यहाँ लिख देना है। तो ये हमारा एल्सियम निकल गया। अब क्या करना है,
यहाँ पर देखिए एस शेप में देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर तीन एस शेप ज्ञात करना है तो देखना है सबसे जो पहले मिल रहा है उसमें सबसे छोटा पावर लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए खाली तीन तेरह ही ना मिल रहा था, बाकी कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए खाली तेरह के तेरह लिखिए। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा उसमें सबसे बड़ा पावर को लिखना है, तो यहाँ पर बड़ा पावर एक ही था इसलिए तेरह के तेरह ही लिखे। और जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिख देना है सबको, ठीक है। अब इसको जांच कर लेंगे, तो ये बोला है कुछ हमें जांच भी ना कर लेंगे, तो जांच लिखेंगे। जांच जांच की क्या होता है, जांच का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने एलसीएम होता है। ये होता है फॉर्मूला जांच करने का। अब यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल लिखिए, दो संख्या लिखेंगे 26, पहला संख्या कितना है 26 और दूसरा संख्या कितना है 91 लिख दिए। अभी दोनों संख्या को गुना करेंगे और एसएफ कितना निकला हमारा, एसएफ निकला 13 और गुना एलसीएम कितना निकला, एलसीएम हमारा 182 निकला। अब दोनों को गुना करेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इस संख्या हमारा क्या हुआ, सही है हमारा क्वेश्चन में जांच हो जाएगा। अगर ये संख्या नहीं आएगा तो यानी क्वेश्चन हमने गलती बनाया है। यहाँ पर देखिए अब गुना करेंगे, 26 को 91 से गुना कर देंगे, 26 को 91 से गुना कीजिएगा तो देखिए 26 को 91 से गुना कीजिए तो इसको लिखेंगे कितना, 6 के 6 2 के 2 लिख दिए। अब 9 6 54 4 हासिल 5 18 5 23 होता है, 23 लिख देंगे। अब इसको जोड़िए तो 6 के 6 6 3 2 कितना है 2366 आया, बराबर इधर भी गुना कर लीजिए। 182 को गुना करना कितना, 13 से गुना करना है तो 3 दूनी 6 8 3 24 7 से 2 3 2 5, यहाँ गुना कर 2 8 1। अब जोड़िए तो 6 के 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 आ गया, दोनों के मान क्या हुआ, सेम आ गया। ये हमारा जांच ये सत्य है यानी क्वेश्चन सही है, जांच हो गया। इसी प्रकार आप लोग अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।